हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 2024 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन पेपर का कोड है 89 और सेट है हमारा 4। सेट 4 और क्वेश्चन पेपर का कोड है 89। ये पेपर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए और बी दो पार्ट्स में ये हमारा डिवाइडेड क्वेश्चन पेपर है। राइट्स, सेक्शन ए में हमारे 5 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में हमारे 16 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से 21 क्वेश्चन है। सेक्शन ए हमारा मल्टीपल चॉइस है और सेक्शन जो बी है वो सब्जेक्टिव है। राइट, अब हम सेक्शन ए के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं ये, जिसमें हमारे 5 पार्ट्स में है और एवरी पार्ट्स में 5 या 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। राइट्स, और आपको किसी में 4 और किसी में 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पर सेक्शन ए का ये फर्स्ट पार्ट है, जिसमें आपको 3 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द फाइल नेम एंड फाइल एक्सटेंशन आर सेपरेट। फाइल नेम और एक्सटेंशन नेम किससे सेपरेट होता है, वो हम डॉट के साइन से सेपरेट होता है। अगर आप देखो कोई भी फाइल आप सेव करते हो तो बाय डिफॉल्ट उस टॉपिक का एक्सटेंशन नेम ले लेता है और फाइल नेम और एक्सटेंशन नेम के बीच में डॉट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द इंटरचेंज इन मैसेज। अगर हम इमेज और पिक्चर्स के फॉर्म में मैसेज का इंटरचेंज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो वो हमारा विजुअल टाइप का कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट, दैट इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज ऑन इमोशन एज वेल एज द इमोशन ऑफ अदर। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स दैट पुश अस टू अचीव आवर गोल्स, फील हैप्पी एंड इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिटी टू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर वेल्दी इसकी क्वालिटी नहीं होती है। नेक्स्ट है, इन ए टोटल how many SDGs well adopted the United Nations in 2015 as a universal call to action to end the poverty, protect the planet and ensure that 2030 all people enjoy the peace of। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा 17। राइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको 6 में से 5 करने हैं, जो हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन से है, राइटर से। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर अलाउ वन टू अप्लाई ए ग्रुप ऑफ फॉर्मेट एट द सेम टाइम। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा स्टाइल से हम सेम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं सेम टाइम में। नेक्स्ट है, इन राइटर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल। राइटर में जो फॉर्मेटिंग का ऑप्शन अवेलेबल होता है वो फॉर्मेट मेनू में होता है। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, गौरव इज क्रिएटेड रिपोर्ट इन राइटर द इमेज गेट्स एम्बेड इन his document whenever he drags and drops the image and the document size increases is a way to link the image file instead of embedding it। इसके लिए हम होल्ड डाउन द कंट्रोल एंड शिफ्ट की while dragging and dropping द इमेज के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट है, रिसाइज ए इमेज में बैडली इफेक्ट। अगर बैडली इफेक्ट की बात करते हैं इमेज के हम, तो ये हमारा रास्टर इमेज है। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इन राइटर यू कैन क्रिएट योर ऑन टेम्पलेट। राइटर में 2 टाइप्स के हम टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, इन राइटर फंक्शन की इज यूज टू सी द डाटा बेस वाइल। अगर हम राइटर में मेल मैच फंक्शन की देखने की इसकी बात करते हैं, 4 करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के भी 6 पार्ट है, जिसमें से आपको 3 करने हैं। फर्स्ट है जो हमारे स्पेशल सेक्शन से है, इसमें फर्स्ट है, विच कंसोलिडेट डाटा ए सेल रेंज कैन बी नेम्ड यूजिंग ऑप्शन। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा डिफाइन रेंज। नेक्स्ट है, केवल एंड हिज फ्रेंड्स आर वर्किंग ऑन ए स्प्रेडशीट फॉर एंट्री डाटा एंड अपडेटिंग रिकॉर्ड। दे विश टू कीप ए ट्रैक ऑफ चेंजिंग। Which of the following option will help knowing who made the change and what change were done in the spreadsheet? Correct answer है हमारे यहाँ पर record change. Next, what is the more elaborate forms of goals? Correct answer है solver. Macro function can be written to behave as regular function by writing. Correct answer है add-ins. Next option of calc help in viewing the changing made to a worksheet using the original and editing worksheet. Correct answer edit compare document. Next, in calc
शेयर वर्कशीट वर्कबुक अलाउ, करेक्ट आंसर यहाँ पर एडिटिंग टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 6 में से आपको 5 करने हैं जो हमारे डाटाबेस सेक्शन से है। फर्स्ट क्वेश्चन है इन ओपन ऑफिस बेस the relationship apply on the table and be removed with the help of, correct answer है delete option। next in SQL the keyboard to display the record in ascending order। SQL में ascending order में रिकॉर्ड को देखने के लिए हम ASC फंक्शन का यूज करते हैं। dash is the numeric data type which can store the yes no types। yes no types का जो हम यूज करते हैं ओपन ऑफिस में वो है हमारा boolean functions, boolean type data types। next which of the following statement type 0 or more row from one or more database table or database view। database view में हम एक से ज़्यादा रोज को देखते हैं तब हम select फंक्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट है रोशनी हैज क्रिएटेड अ टेबल कस्टमर SQL and wants to store the photograph image of every customer under the cust photo field suggest the suitable data type। इसके लिए हम लॉन्ग वेरिएबल बाइनरी फंक्शंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट ऑल द फील्ड्स ओपन ऑफिस में बाय डिफॉल्ट जो हमारा डाटा टाइप्स होता है वो होता है हमारा टेक्स्ट वेयर करेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको अगेन 6 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट है यहाँ पर जो हमारा वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है ए डैश इज ए डिस्कशन स्टाइल वेबसाइट सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी, करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा ब्लॉग। नेक्स्ट है नताशा works as floor manager, she has been assigned a task for conducting regular to ensure safety of life in case of any disaster or emergency। इसका करेक्ट आंसर है हमारा vacation drill। नेक्स्ट है dash in the accessibility feature at assist people who have difficulty using a keyboard or a mouse both, correct answer है serial की। next network in which all computers have equal status is called, correct answer peer to peer architecture। next है यहाँ पर dash r text file with the small piece of data like a username and password, correct answer है cookies। next DSL stand for होता है हमारा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमारे सेक्शन ए से रिलेटेड थे जिसमें हमारे 5 पार्ट्स में हमारा ये डिवाइड था पार्ट्स राइट। अब सेक्शन बी की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्शन बी जिसमें आपको जो फर्स्ट पार्ट है टोटल आपका 26 मार्क्स का ये है। फर्स्ट पार्ट 24 मार्क्स का सेक्शन है और सेक्शन बी सब्जेक्ट 26 मार्क्स का है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक 5 क्वेश्चन दिए गए 6, 7, 8, 9, 10 जिसमें इंटरनल चॉइस है जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर 5 में से आपको 3 ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए आपके फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ कैन कल्चर डिफरेंस बी ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। इसका करेक्ट आंसर है कल्चर डिफरेंस का जैसे बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी डिफरेंस लाइक बॉडी लैंग्वेज गेस्टर mindset, communication manners and norms which may lead to miscommunication. Eye contact, for example, is very important in some cultures but rude and disrespectful in others। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एक्सप्लेन एनी टू मिसकंसेप्शन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट, इसका करेक्ट आंसर है आपको इनमें से 2 ही लिखना है, राइट। 2 पॉइंट्स लिखना है। द मिसकंसेप्शन इज दैट एवरी बिजनेस आइडिया नीड टू बी यूनिक और स्पेशल। द मिसकंसेप्शन वी हैव इज दैट ए पर्सन नीड टू ए लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट ए बिजनेस। नेक्स्ट है a misconception we have is that only a person having a big business is an entrepreneur। next a misconception we have is that entrepreneurs are born not made, correct। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ बढ़ते हैं।
जो दिया गया है, ब्रीफली डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्किल इन ऑर्डर टू सक्सेस इन लाइफ। टाइम मैनेजमेंट को हम कैसे स्किल को करें कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएं, कैसे इसको हम फॉलो करें। करेक्ट आंसर है गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड हेल्प यू गेट मोर डन। अगर हम टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी में हेल्प मिलती है। टाइम मैनेजमेंट स्किल हेल्प योर रिड्यूस स्ट्रेच एंड, और ये कह रहे हैं कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेच होता है वो भी रिड्यूज होता है। एंड इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की मदद से हम अपने गोल को भी इजीली पा सकते हैं। नेक्स्ट, एज ए रिजल्ट्स यू हैव मोर टाइम टू अचीव बिगर एंड बेटर। अगर हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो हम अपने गोल्स को ईजिली पा सकते हैं, बेटर कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को भी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है हमारा, वेरी ऑफ्टन वी हैव अबाउट द स्पैम मेल, एक्सप्लेन व्हाट आर स्पैम मेल एंड व्हाट शुड बी डन विद सच मेल। राइट, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट आंसर है हमारा, ईमेल स्पैम आल्सो रेफर टू ए जंक मेल। ईमेल को हम जंक मेल भी कहते हैं। ईमेल स्पैम, इस ईमेल स्पैम को हम क्या कहते हैं, जो हमारी जंक मेल होती है उसको हम स्पैम मेल कहते हैं। स्पैम मेल और सिंपली स्पैम इज अनसॉलिसिटेड मैसेज सेंड और इन ब्लॉक बाय ईमेल स्पैमिंग। इसको हैंडल नेवर रिस्पॉन्स टू स्पैम मेल, जो हम रिस्पॉन्स, हमें ऐसी कोई मेल आती है स्पैम में उसका हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। डिलीट स्पैम मेल ऑन ए रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पे ऐसी ईमेल्स को हमें डिलीट कर देना चाहिए, इसको हमें रीड नहीं करना है। और इस फोल्डर में जो भी मेल्स आते हैं उसको हमें बिना रीड किए ही डिलीट करना होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है, मेंशन एनी टू वे टू गेट द क्लीन एंड एफोर्डेबल एनर्जी के बारे में यहाँ पर का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। करेक्ट आंसर है, यूज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज द सोलर एनर्जी, वाइंड पावर एंड बायोगैस, मेक यूज ऑफ एनर्जी सेविंग अप्लायंसेस। राइट, ये थे हमारे क्वेश्चन पार्ट बी के, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए थे 6 to 10 के, जिसमें से आपको 5 में से 3 अटैम्प्ट करने थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर जो आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 तक दिए गए हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन है 11 से 16 तक, जो आपको 20-30 वर्ड्स के लिखने हैं। इसमें से अभी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 2 मार्क्स ईच। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मेन स्टेप ऑफ ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन राइटर। यहाँ पर राइटर में इसके ऑब्जेक्ट्स पूछे गए हैं, ग्रुपिंग के ऑब्जेक्ट्स। राइट, तो हम यहाँ पर 2 मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है सिलेक्ट वन ऑब्जेक्ट। पहले आपको एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड सेलेक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और माउस की को होल्ड करके शिफ्ट की प्रेस करके दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको फॉर्मेट फंक्शन में जाना है, क्लिक फॉर्मेट, एंड फॉर्मेट में ही क्लिक ग्रुप एंड ग्रुप फंक्शन में जाना है। दूसरा मेथड है, पहले आपको सेलेक्ट करना है एक ऑब्जेक्ट को, वन ऑब्जेक्ट को, उसके बाद आपको शिफ्ट की हेल्प से अनदर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अगेन फॉर्मेट की बजाय यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और प्रेस ग्रुप पर क्लिक करना है, या फिर जी प्रेस करना है। अगेन प्रेस आपको ग्रुप और जी करना है, ये हो गया ग्रुपिंग के ऑब्जेक्ट। अगर अनग्रुपिंग क्या आते हैं, अनग्रुपिंग में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, उसमें ग्रुप में जाके अनग्रुप करते हैं। यहाँ भी अगर हम देखें फॉर्मेट में जाके यहाँ पर ग्रुप में हम अनग्रुप करेंगे। राइट, ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंसोलिडेटेड डाटा इन स्प्रेडशीट। यहाँ पर क्या कंसोलिडेटेड डाटा फंक्शंस के बारे में पूछा गया। राइट, टू समराइज एंड रिपोर्ट रिजल्ट फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट। कंसोलिडेटेड फंक्शन क्या है, हमारा रिजल्ट्स होता है, रिपोर्ट हम सेपरेट वर्कशीट में देख सकते हैं। यू कैन कंसोलिडेटेड डाटा फ्रॉम ईच शीट इनटू ए मास्टर वर्कशीट। कंसोलिडेटेड डाटा में अगर हमारा कई शीट्स में डाटा है, उसको हम मार्क्स, जो मास्टर शीट्स होती है उसमें हम उसका मेन रिजल्ट्स देख सकते हैं। द शीट कैन बी इन द सेम वर्कबुक, लेकिन वो शीट सेम वर्कबुक में होनी चाहिए एज द मास्टर वर्कशीट और इन अदर वर्कबुक। राइट, करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट है हमारा, ये सिंपल क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर, डिफरेंस लैन एंड वैन। लैन और वैन में डिफरेंस पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 13 में।
इसका लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, लैन की फुल फॉर्म से हमारी लोकल एरिया नेटवर्क होती है, और वैन की वाइड एरिया नेटवर्क। लैन कनेक्ट यूजर एंड एप्लीकेशन इन क्लोज जियोग्राफिकल एरिया में, और जो हमारा वैन होता है यूज्ड एन एप्लीकेशन इन जियोग्राफिकल एरिया डिसअपेयर लोकेशन अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट इट इज द स्मॉलेस्ट नेटवर्क है लैन, और जो वैन है हमारा लार्जेस्ट नेटवर्क है। लैन इज प्राइवेट होता है और वैन इज प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरीका होता है। लैन कवर द स्मॉल एरिया को कवर करता है लाइक ए स्कूल हॉस्पिटल, और जो वैन है कवर ए लार्ज एरिया लाइक ए कंट्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, लैन और वैन में डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग के 2 पार्ट्स पूछे गए हैं वाइल रेफरेंसिंग डाटा ऑन अदर शीट्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 14, द शीट नेम इंक्लूज विद इन सिंगल कोट, जिसमें शीट नेम होता है सिंगल कोट्स में होता है द सेल रेफरेंस और एड्रेस, राइट्स। इसका एग्जाम्पल अगर हम टोटल करते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बुक्स, मतलब बुक्स हमारी जो शीट का नेम है यहाँ पर बुक्स से, और डॉट बुक के सेल का नेम क्या है हमारा A4, इसीलिए ठीक है शीट नेम बुक हो गया यहाँ पर, और A4 डॉट बीच में हमने क्या लगाया है, पॉइंट लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, गिविंग एनी टू बेनिफिट और क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इन ए डाटाबेस। डाटाबेस और टेबल के बीच में 2 आपको यहाँ पर रिलेशनशिप बताने हैं, राइट्स। तो फर्स्ट है हमारा क्या बेनिफिट है यहाँ पर, अगर हम टेबल बनाते हैं डाटाबेस में, तो फर्स्ट इजी टू यूज है, एक्यूरेसी है, डाटा इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है, इट अलाउ द डाटा शेयरिंग अमंग ऑल द डाटाबेस यूजर एंड इट अलाउ कंट्रोल ऑफ डाटा। इसमें से आपको कोई भी 2 बेनिफिट्स लिखने हैं, राइट्स। क्वेश्चन नंबर 16, mention any 2 basic fire safety rule to be follow in any organization। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फायर सेफ्टी रूल्स जो है फॉलो करने वो यहाँ पर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 16 है। फर्स्ट है कंडक्ट रेगुलर फायर डे, रेगुलर फायर डे वहाँ पे यूज होनी चाहिए। इंस्टॉल स्मोक डिटेक्शन सिस्टम एंड आस्क द लोकल फायर ब्रिगेड टू एक्सेस सेफ्टी एंड मेंशन स्मोक सुपरविजन सिस्टम। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि जो यहाँ पर हम कॉल कर सकते हैं वहाँ पर जो फायर बुझाने के लिए जो होता है इमरजेंसी कॉल भी कर सकते हैं, राइट, जब सेफ्टी हम यूज करते हैं। और फायर इसके लिए सिलेंडर भी हो सकता है कि हम सिलेंडर यूज कर सकते हैं, होना चाहिए हर उस जगह इससे रिलेटेड। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 से आपको करने हैं 21 तक, इसमें 5 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो 50 to 80 वर्ड्स के हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेल मर्ज। मेल मर्ज का कंसेप्ट पूछा है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में, डिस्कस इन डिटेल में। आल्सो एनी 2 मेजर बेनिफिट भी पूछे गए हैं यहाँ पर मेल मर्ज फंक्शन के। यहाँ पर स्टेप नहीं पूछे गए हैं, डेफिनेशंस और यहाँ पर बेनिफिट पूछे गए। डेफिनेशंस, मेल मर्ज इज ए फीचर्स in database processing application that automates the process of sending a similar letter, email or document to multiple receptionists that the personalized to each। अगर हमें सिमिलर लेटर को डिफरेंट एड्रेसेस में पोस्ट करना है तो इसके लिए हम ईमेल फंक्शन का यूज करते हैं। बेनिफिट हमारा सेव टाइम सेव होता है, वर्किंग फास्ट होती है, एफर्ट्स कम लगता है, तो इट इज़ सेव टाइम, इट इज़ fast, it reduces the efforts in writing bulk mail in one go। The mail merge feature makes it easy to send, easy to हम send कर सकते हैं the same letter to a large number of peoples में, right। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, explain 4 types of hyperlinks that can be applied in a spreadsheet। करेक्ट आंसर है यहाँ पर explain text hyperlink, image hyperlink, bookmark hyperlink and email hyperlink। First text, use a words or phrase to make the visitor to another page, file to or a document। अगर हम एक ही फाइल में किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करें और उसी से रिलेटेड लिंक को वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट में जस्ट ही पहुँच जाए। इमेज हाइपरलिंक, अगर हम इमेज पे क्लिक करें और जिस
चीज़ की इमेज है उसी पॉइंट पे हमारा कर्सर पहुंच जाए, इसके लिए हम इमेज हाइपरलिंक का यूज करते हैं। यूज एन इमेज टू टेक विजिटर टू अनदर पेज, फाइल और ए डॉक्यूमेंट। बुकमार्क हाइपरलिंक यूज टेक्स्ट और इन इमेज टू टेक विजिटर टू अनदर पार्ट्स ऑफ ए वेब पेज। बुकमार्क फंक्शन पर क्लिक करके भी हम दूसरे पेज में अगर जाना चाहते हैं तो इसके लिए बुकमार्क हाइपरलिंक का यूज करते हैं। और ईमेल हाइपरलिंक अलाउ द विजिटर टू सेंड एन ईमेल मैसेज टू द डिस्प्ले ईमेल एड्रेस। ईमेल पे क्लिक करे और उस जो भी मैसेज उसने भेजा उसको वो चेक कर सके, राइट्स। ये था हमारा हाइपरलिंक से रिलेटेड क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से भी हो सकता है, इंटरनेट हाइपरलिंक, मेल हाइपरलिंक, डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक एंड न्यू डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक, राइट। The hyperlink pointer to a web address starting HTTP, and mail hyperlink, the hyperlink opens an email message that is pre-addressed to a particular receptionist, and document hyperlink, the hyperlink point to a place in either the current worksheet, and new document hyperlink, the hyperlink create a new worksheet, right। next question number यहाँ पर हम 19 राइट्स। इंटरनेट सिक्योरिटी इज ऑफ प्राइम कंसर्न नाउ डे यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड लोअर द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच ऑन द इंटरनेट, राइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा कौन सा 19, राइट। 19 क्वेश्चन। तो इसका क्या है, इसके लिए हम क्या दें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एटलीस्ट 12 करेक्टर या फिर इससे लॉन्ग होना चाहिए, 12 से 40। अगर 12 से ज़्यादा का 14 का है या इससे ज़्यादा का तो और बेटर है। ये कम्युनिकेशन जब हम कोई भी पासवर्ड लिख रहे हैं उसका कम्युनिकेशन अपर लेटर, अपर केस लेटर, स्मॉल केस, लोअर केस, नंबर एंड सिंबल, यानी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और सिंबल सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। नोट ए वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड इन ए डिक्शनरी, कोई भी डिक्शनरी का वर्ड्स नहीं होना चाहिए, किसी पर्सन का नेम नहीं होना चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम नहीं होना चाहिए। यूजर रैंडम पासवर्ड जनरेट, कोई भी हम रैंडमली जनरेट पासवर्ड यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का जिसमें कैपिटल, स्मॉल, सिंबल सभी यूज हो रहे हैं। इस तरीके से आपको, क्योंकि 4 पॉइंट्स है, 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मेंशंस करने हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 20, इन द कॉन्टेक्स्ट इन ओपन ऑफिस एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर फॉर्म और रिपोर्ट्स के बारे में आपको मेंशन करना है, राइट। फॉर्म और रिपोर्ट्स की डेफिनेशन लेनी है। Form is the database object that you can use to enter, edit or display data from a tables or a query। फॉर्म क्या डाटाबेस में, जिसमें हम किसी भी डाटा को एंटर, एडिट और डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, रिपोर्ट्स क्या है, ए रिपोर्ट्स हेल्प टू डिस्प्ले द डाटा इन ए समराइज मैनर। रिपोर्ट्स में कोई भी डाटा हमारा समराइज मैनर में शो होता है। इट इज़ यूज टू जनरेट द ओवरऑल वर्क्स आउटकम्स इन ए क्लियर फॉर्मेट में शो होता है, प्रिंटेड फॉर्मेट में शो होता है, राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर एक एसक्यूएल की आपको टेबल दी गई है, इससे रिलेटेड यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है टू डिस्प्ले नेम ऑल प्रोडक्ट्स हुज कैटेगरी इज डोमेस्टिक, यानी कि जो आपकी टेबल्स है इस टेबल में आपको वो बताना है कि जिसमें डोमेस्टिक सभी नेम बताने हैं, पी नेम डिस्प्ले हूँ और जिसकी कैटेगरी क्या है, डोमेस्टिक है। यानी कि जो आपको यहाँ पर करेक्ट कैटेगरी दिखी है डोमेस्टिक, जो P05 और P08 की ये वाले आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले हों। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिलेक्ट पी नेम, क्योंकि हमें पी नेम देखने हैं। सिलेक्ट पी नेम फॉर्म प्रोडक्ट वेयर, कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए, वेयर डोमेस्टिक है, ठीक है। प्रोडक्ट्स जो है हमारे वो कैसे होनी चाहिए, कैटेगरी उसकी, प्रोडक्ट हमारी टेबल का नेम है, राइट्स। और इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, सिलेक्ट पी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट, राइट। सिलेक्ट पी नेम हम देखना चाहते हैं, प्रोडक्ट टेबल का नेम है, वेयर कैटेगरी के अकॉर्डिंग, कैटेगरी हमें कौन सी चाहिए, इक्वल टू डोमेस्टिक, इसलिए हमने डोमेस्टिक लिखा है। सेकेंड क्वेश्चन, टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस हुज क्वांटिटी इन द लेस देन 50, राइट। अब यहाँ पर भी बिल्कुल सेम पूछा गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम वही, टू सिलेक्ट, राइट। टू सिलेक्ट पी नेम पूछा गया, प्राइस, ठीक है। पी नेम और प्राइस किसके हैं, फ्रॉम प्रोडक्ट वाली टेबल्स के, और क्वांटिटी कितनी है, वेयर क्वांटिटी लेस देन 50, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप की यहाँ पर पूछी गई, ये लैपटॉप यहाँ पर दिया गया, इसकी यहाँ पर क्वांटिटी और प्राइस पूछा गया, राइट। तो सेलेक्ट द पी नेम और क्वांटिटी, दो चीज़ें इसने पूछी है, क्वांटिटी
और पी नेम फ्रॉम किसका, प्रोडक्ट की टेबल का, वेयर उसकी क्या चीज़ है, लैपटॉप, उसका पी नेम है, इसे पी नेम इज इक्वल टू लैपटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इसी सीरीज में हमारा, टू डिस्प्ले एंड क्वांटिटी ऑफ दोज प्रोडक्ट हुज प्राइस इज अबव 5000, 5000 से अबव जिसका प्राइस है, तो अगेन फिर में वैसे लिखना है, सेलेक्ट पी नेम क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस ग्रेटर देन इक्वल 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, आपको यहीं तक के क्वेश्चंस करने थे 21 तक। लास्ट क्वेश्चन जो दिया फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है, जिसमें 4 डेफिनेशन दी गई है, जिसको डिस्क्राइब करना है, डाटाबेस, टेबल, फील्ड्स एंड कंपोजिट प्राइमरी की, जो क्वेश्चन नंबर 21 में राइट। इसमें हमको नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। फर्स्ट है डाटाबेस। डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन और डाटा। टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। फील्ड इज द बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज इन ए टेबल। नेक्स्ट कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट प्राइमरी की इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more column टू फॉर्म ए प्राइमरी की फॉर ए टेबल। ये था हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्लास 10th का 2024 का कंप्लीट सॉल्यूशंस राइट। और इस साल जो पेपर में सिलेबस में चेंजेस आए हैं, इसकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप स्टडी करना चाहते हैं इसके लिए, तो इसकी वीडियोस की लिंक भी आपको चैनल पे आपको मिल जाएंगे।